इस मूवी के स्टार्ट में हमें एक बॉडीगार्ड को दिखाया जाता है जो कि एक अवार्ड फंक्शन में था, जहां पर उसे बेस्ट बॉडीगार्ड होने का अवार्ड मिलना था। वो बॉडीगार्ड जैसे ही अपना अवार्ड रिसीव करने लगता है तो उसे हर तरफ से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगती हैं और साथ ही उसे हर तरफ हर इंसान में उसी आदमी की शक्ल नजर आ रही थी जो उस पर जोर जोर से हंस रहा था। और यहाँ हमें पता चलता है ये आदमी जो जोर जोर से इस बॉडीगार्ड पर हंस रहा है इसका नाम डेरियस है और यहाँ पर इस बॉडीगार्ड का नाम माइकल था। माइकल अब जल्दी से डेरियस से डरकर वहाँ से बाहर आ जाता है, जहाँ पर अब उसे एक और आदमी नजर आता है और वो आदमी माइकल से कह रहा था कि तुम मुझे डेरियस से क्यों नहीं बचा पाए। और अभी वो यही सुन रहा था कि डेरियस उस आदमी को शूट कर देता है और यहाँ पर जल्दी से माइकल की आंख खुल जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये सब माइकल का एक ड्रीम था। माइकल अपने इस ख्वाब की वजह से बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड था और वो अब एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है। माइकल साइकियाट्रिस्ट को बताता है कि एक बार उसे एक आदमी की प्रोटेक्शन का काम मिला था, लेकिन उस आदमी को डेरियस ने मार दिया था। और अब माइकल साइकियाट्रिस्ट को बताता है कि उस इंसिडेंट के बाद से आज तक वो ख्वाब मुझे तंग कर रहा है। और अब वो साइकियाट्रिस्ट उसकी सारी सिचुएशन समझकर उसे कुछ दिन की ब्रेक लेने का और वेपन से दूर रहने का मशवरा देती है। और अब माइकल उसी के कहने पर एक लॉन्ग लीव पर चला जाता है और यहीं पर मूवी के दूसरे सीन में हम एक टेररिस्ट को देखते हैं जो कि एक शिपिंग टाइकून में था। उस टेररिस्ट के सामने एक आदमी बैठा हुआ था जो उसके काम को इनकार कर रहा था और इस गुस्से में वो अब उस आदमी को मरवा देता है। और यहीं पर हमें उस टेररिस्ट के इरादों का पता चलता है। वो टेररिस्ट असल में यूरोप को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। वो कह रहा था कि यूरोप को डिस्ट्रॉय करने के बाद ही मैं पावर में आ सकूंगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दोबारा माइकल को दिखाया जाता है जो कि इटली में अपनी वेकेशन स्पेंड कर रहा था। माइकल यहाँ पर अपने कानों में हेडफोन लगाए बुक रीडिंग में बिजी था और वो यहाँ पर एंजॉय कर रहा था और वो अपने आप में इतना मगन था कि उसे अपनी सराउंडिंग एक्टिविटीज का कुछ भी नहीं पता चल रहा था। और उसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं, लेकिन इस चीज का माइकल को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और वहाँ के सारे लोग उठ कर भाग जाते हैं। और इतने में ही यहीं पर एक लड़की आती है जो आकर माइकल के हेडफोन उतारती है और हेडफोन उतरने से उसे पता चलता है कि उसके सराउंडिंग में क्या हो रहा है। वो लड़की माइकल से माइकल की हेल्प मांग रही थी और साथ ही अपने पीछे लगे हुए लोगों पर शूट भी कर रही थी। अब माइकल उस लड़की से पूछता है कि तुम हो कौन, मैंने तुम्हें कहीं पर देखा है। और तभी वो लड़की बताती है कि मेरा नाम सोनिया है और मैं डेरियस की वाइफ हूँ। वो लड़की माइकल को बताती है कि डेरियस एक प्रॉब्लम में है, उसे किसी ने किडनैप कर लिया है और इसीलिए उसने मुझे तुम्हारे पास हेल्प के लिए भेजा है। अब माइकल उससे पूछता है कि लेकिन तुम्हें मेरे बारे में पता कैसे चला। तो तब वो माइकल को बताती है कि मुझे तुम्हारे बारे में तुम्हारी साइकियाट्रिस्ट से पता चला था। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों एक स्कूटी लेकर वहाँ से भाग जाते हैं और वो लोग जो सोनिया के पीछे पहले से थे वो अभी भी सोनिया के पीछे ही थे। वो लोग अभी भी सोनिया और माइकल पर शूट कर रहे थे और तभी सोनिया माइकल से कहती है कि तुम भी अपने डिफेंस में फायरिंग करो। लेकिन यहाँ पर माइकल उससे कहता है कि मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया है कि मैं इस वीक में गन को हाथ नहीं लगाऊंगा। और अब यहीं पर सोनिया बाइक माइकल के हेड ओवर करती है और खुद पीछे होकर उन सभी लोगों पर फायरिंग शुरू कर देती है। यहाँ अब माइकल सोनिया से पूछता है कि ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। और तब सोनिया बताती है कि इनमें से एक आदमी ने मुझे तंग किया था और इस वजह से मैंने इनके कुछ लोगों को मार दिया और तभी से ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। और इस बात से माइकल को अंदाजा हो जाता है कि ये लड़की बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, बल्कि ये लड़की मेंटली सिक है। यहाँ पर वो लोग अभी भी माइकल और सोनिया के पीछे थे और उनके पास वेपन्स भी बहुत ज्यादा थे और यहाँ उन दोनों के पास पानी में जंप करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था, इसीलिए वो दोनों पानी में जंप कर देते हैं। और अब पानी से निकलने के बाद सोनिया उसे अपनी और डेरियस की कंडीशन बताती है। वो बताती है कि मैं और डेरियस एक वेकेशन पर गए थे जहाँ से कुछ लोगों ने डेरियस को किडनैप कर लिया है। और यहाँ अब हम देखते हैं कि वो दोनों डेरियस को बचाने के लिए निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ अब हम उस टेररिस्ट के कुछ लोगों को देखते हैं जिस टेररिस्ट को हमने पहले देखा था और यहाँ पर उसके लोग एक खास किस्म का वेपन खरीदने के लिए आए हुए थे। और अब जैसे ही वो लोग इस डिवाइस को टेस्ट करने लगते हैं तो यहाँ पर पूरी सिटी की लाइट चली जाती है, जिससे उन लोगों को पता चल जाता है कि ये डिवाइस बिल्कुल सही है। अब जैसे ही उस टेररिस्ट के लोगों को पता चलता है कि ये डिवाइस बिल्कुल ठीक है तो वो सबसे पहले उस आदमी को मारते हैं जिसकी ये डिवाइस थी और उसके साथ ही वहाँ पर खड़े सभी लोगों को मार देते हैं और वो डिवाइस लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि यहाँ पर इंटरपोल एजेंट्स आ जाते हैं और यहाँ पर उन्हें बहुत सारे लोगों की डेड बॉडीज मिलती हैं जिनको उस टेररिस्ट के लोगों ने मारा था।
और साथ ही उन्हें ये भी पता चल जाता है कि रात में यहाँ पर किसी खास डिवाइस का टेस्ट किया गया था जिसकी वजह से पूरे शहर की लाइट चली गई थी। और इस सीन के बाद हम दोबारा माइकल और सोनिया को देखते हैं। वो दोनों उस जगह पर आए थे जहाँ पर डेरियस को बंद किया गया था। अब यहाँ पहुँचने पर माइकल सोनिया को समझा रहा होता है कि हम बहुत पीसफुली खामोशी से उस बेसमेंट के अंदर जाएंगे बगैर किसी को मारे और नुकसान पहुँचाए। लेकिन जैसे ही अपनी बात कंप्लीट करके माइकल अपने पीछे देखता है तो वहाँ सोनिया नहीं थी। और जैसे ही अब वो सोनिया को देखने के लिए अंदर की तरफ बढ़ता है तो वो ये देखकर परेशान हो जाता है कि सोनिया ने काफी सारे गार्ड्स को ऑलरेडी मार दिया था। और अब माइकल सोनिया के पास आकर उसे समझाता है कि बगैर किसी वजह के किसी को मारना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये इतने में ही पीछे से एक आदमी माइकल पर अटैक कर देता है और अब माइकल को भी फाइट में हिस्सा लेना पड़ता है। अब दूसरी तरफ हम डेरियस को देखते हैं जिसे फायरिंग की आवाज सुनकर ये पता चल गया था कि सोनिया अब उसे बचाने आ गई है। और अब डेरियस अपने आप को और अपनी वाइफ सोनिया को बचाने के लिए लड़ता है। और अब फाइनली अब सोनिया और डेरियस आपस में एक दूसरे से मिल ही लेते हैं। और तभी यहाँ पर माइकल आता है और डेरियस सोनिया से पूछता है कि ये आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है। और तब सोनिया डेरियस से कहती है कि तुमने ही तो कहा था कि तुम जाकर माइकल से हेल्प ले लो। तो तब डेरियस उसे कहता है कि मैंने ये नहीं कहा था, बल्कि मैंने तो ये कहा था कि तुम माइकल की हेल्प नहीं लेना, चाहे तुम जिस मर्जी की हेल्प ले लेना। और यहीं पर अब माइकल डेरियस को बताता है कि उसने भी ये सारी चीजें छोड़ दी हैं। लेकिन तभी डेरियस उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। और अब यहाँ पर डेरियस और माइकल के दरमियान में फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन इतने में ही यहाँ पर कुछ और लोग आते हैं और वो इन तीनों को किडनैप करके यहाँ से ले जाते हैं। और अब जिन लोगों ने इन तीनों को यानी सोनिया, डेरियस और माइकल को किडनैप किया था वो असल में इंटरपोल के लोग थे। और अब वो इन तीनों को इंटरपोल के एक सेफ हाउस में लेकर आए थे। और अब यहाँ पर उन्हें एक इंटरपोल एजेंट मिलता है और वो उनसे कहता है कि अगर तुम लोग ये चाहते हो कि हम तुम्हें पुलिस के हवाले ना करें तो तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। वो उन्हें बताते हैं कि हमने एक टेररिस्ट को पकड़ना है जिसमें तुम हमारी हेल्प करोगे। वो एजेंट उन तीनों को कहता है कि उनके पास एक डिवाइस है जो तुम लोग उनसे खरीद कर लाओगे। और इसी के साथ इंटरपोल एजेंट उन्हें एक पैसों से भरा हुआ बैग देते हैं जिन पैसों से उन्हें वो डिवाइस खरीदनी थी। और अब वो तीनों इंटरपोल की बात मान लेते हैं और वहाँ से निकलते हैं। यहाँ से निकलने के बाद माइकल बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि सोनिया और डेरियस बहुत ही अनसीरियस इंसान थे और वो रूल्स को फॉलो करने वाला इंसान था। और उनकी नॉन सीरियसनेस की हद वहाँ पर होती है कि जब सोनिया को लगता है कि डेरियस किसी लड़की से बात कर रहा है और वो गुस्से में डेरियस का एक्सीडेंट कर देती है। लेकिन लकीली डेरियस तो वहाँ से आगे चला जाता है और माइकल का एक्सीडेंट हो जाता है। और अब इस बात से माइकल को ये कंफर्म हो जाता है कि वो दोनों मेंटल हैं और वो दोनों कुछ भी कर सकते हैं। और उन दोनों को माइकल की किसी भी बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो दोनों माइकल को कार की बैक में बंद करते हैं और खुद इंटरपोल के पैसों से अय्याशी करने लग जाते हैं। और अब जैसे ही वो लोग माइकल को गाड़ी से बाहर निकालते हैं तो माइकल को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि उन्होंने इंटरपोल के पैसे यूज कर लिए हैं। और वो अब डिसाइड करता है कि वो इन दोनों के साथ अब काम नहीं करेगा। लेकिन थोड़ा ही दूर जाने पर अब माइकल को इंटरपोल की कॉल आती है और वो उससे कहते हैं कि हमें उन दोनों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और तुम हमारा काम जरूर करोगे और इसके बदले में हम तुम्हें तुम्हारा गार्ड लाइसेंस वापस दिलवाएंगे जो कि डेरियस की वजह से अब उसका कैंसिल हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग अब अपने इंटरपोल के काम के लिए अपने प्लान के मुताबिक वर्क करना शुरू कर देते हैं। वो लोग एक क्लब में जाते हैं जहाँ पर उन्हें वो डिवाइस मिलनी थी। अब उस डिवाइस को लेने के लिए सोनिया आगे बढ़ती है और यहाँ माइकल उसके गार्ड के तौर पर उसके साथ था और दूसरी तरफ डेरियस उन दोनों की प्रोटेक्शन के लिए दूर से स्नाइपर लिए हुए खड़ा था। वो लोग अब सोनिया को डिवाइस तो दे देते हैं लेकिन साथ ही उसके हाथ में एक ब्रेसलेट पहना देते हैं जिसकी वजह से अगर सोनिया ने ये डिवाइस किसी को देने की कोशिश की या अगर सोनिया से किसी ने ये डिवाइस ली तो वो ब्रेसलेट ब्लास्ट हो जाएगा और सोनिया मर जाएगी। और इसी के साथ अब वो डिवाइस सोनिया के हैंड ओवर कर देते हैं। और इसी सीन के दौरान हम देखते हैं कि माइकल को माइकल के क्लाइंट्स मिल जाते हैं। वो उनसे जान छुड़वाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो उनकी जान नहीं छोड़ते। और यहाँ पर सबको पता चल जाता है कि माइकल सोनिया के साथ है और सोनिया डेरियस की वाइफ है जिसकी वजह से वो सारे टेररिस्ट उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। और अब माइकल को पता था कि यहाँ पर
क्या होने वाला है। यानी यहाँ पर किसी ने सोनिया के हस्बैंड की बुराई की थी और अब सोनिया उन सब लोगों को शूट करना स्टार्ट कर देती है और वो लोग भी फाइट करने के लिए खड़े हो जाते हैं। जहाँ बाहर से हम देखते हैं कि डेरियस भी अपनी स्नाइपर से उन टेररिस्ट को शूट करने लग जाता है और यहीं पर हम देखते हैं कि एक टेररिस्ट सोनिया को शूट करने लगता है और उसी को देखकर जल्दी से माइकल अब सोनिया के पास आता है और सोनिया को दूर गिरा देता है, जिसकी वजह से अब गोली माइकल को लग जाती है। अब यहाँ से डेरियस माइकल और सोनिया को बाहर ले जाता है और अब वो लोग एक बोट में बैठते हैं जहाँ पर उन्हें लगता है कि माइकल मर गया है, इसीलिए वो माइकल को पानी में गिरा देते हैं और पानी में जाते ही माइकल को होश आ जाता है क्योंकि वो मरा नहीं था बल्कि सिर्फ बेहोश हुआ था और उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, जिसकी वजह से बुलेट ने उसे नुकसान तो पहुंचाया था लेकिन वो उसके अंदर पेनिट्रेट नहीं हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों टेररिस्ट से मिलने के लिए जा रहे थे जहाँ पर माइकल को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था और यहीं पर सोनिया माइकल को कुछ टैबलेट देती है और माइकल उसे पेन किलर समझकर खा लेता है। यहाँ पहुँचने पर हम देखते हैं कि टेररिस्ट के लोग उनको देख लेते हैं और उन पर शूट करना स्टार्ट कर देते हैं और यहीं पर उनसे बचते हुए वो तीनों वहाँ से भागते हैं और माइकल को एक कार मिलती है जिसमें बैठकर माइकल उस कार को स्टार्ट करता है और जैसे ही सोनिया और डेरियस कार तक आते हैं तो वो माइकल को सोया हुआ देखते हैं। वो लोग जल्दी से उस गाड़ी में माइकल को पीछे फेंकते हैं और खुद ड्राइव करना शुरू कर देते हैं और तभी डेरियस सोनिया से पूछता है कि तुमने माइकल को कौन सी टैबलेट दे दी थी और तब सोनिया उसे बताती है कि मैंने उसे अपनी डिप्रेशन रिलीज टैबलेट दे दी थी जिसकी वजह से वो कुछ आराम कर लेगा। इन सब बातों के दौरान वो कॉन्टिन्यूसली उस टेररिस्ट के लोगों से बच रहे थे। यहाँ पर उस टेररिस्ट के लोग बहुत सारी कार्स लेकर डेरियस और सोनिया के पीछे थे और वो लोग कॉन्टिन्यूसली उनसे बच रहे थे। अब डेरियस बहुत ही होशियारी से उस टेररिस्ट के लोगों की सारी कार्स क्रैश कर देता है और कार्स के क्रैश करने के बाद अब उसे पता चलता है कि उनके ऊपर अब हेलीकॉप्टर से हमला हो रहा है। अब डेरियस बहुत ही होशियारी से हेलीकॉप्टर पर भी शूट करता है और उसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग इस शहर से बाहर चले जाते हैं जहाँ माइकल अभी तक बेहोश था और सोनिया उसे लोरी दे रही थी और इसी दौरान माइकल को होश आ जाता है और वो सोनिया से कहता है कि तुम कभी भी किसी को लोरी मत देना, तुम बहुत ही बुरी माँ बनोगी। इस बात से सोनिया बहुत ज्यादा हर्ट होती है और माइकल वहाँ से चला जाता है लेकिन थोड़ी ही दूर जाने पर माइकल को एहसास होता है कि उसने बहुत ही हार्श वर्ड कह दिए थे और इसीलिए वो अब सोनिया के पास वापिस आता है और उससे माफी मांगता है और साथ ही वो डेरियस और सोनिया से कहता है कि अभी हमें कुछ दिन यहाँ से छुप कर रहना पड़ेगा और अब माइकल उन दोनों को लेकर अपने फादर के घर आ जाता है जहाँ पर माइकल के फादर को देखकर डेरियस हंसने लगा था क्योंकि माइकल के फादर एक अफ्रीकन थे जबकि माइकल एक व्हाइट मैन था और यहाँ पर माइकल डेरियस को बताता है कि ये मेरे स्टेप फादर हैं लेकिन मैंने सब कुछ इन्हीं से सीखा है और वो ये भी बताता है कि मेरे फादर भी AAA बॉडीगार्ड है। इसके बाद अब माइकल और माइकल के फादर एक साथ बैठते हैं, वो लोग बातें करते हैं और यहाँ पर माइकल के फादर उसे कहते हैं कि मैं AAA वालों से बात करूंगा कि वो तुम्हारा गार्ड लाइसेंस तुम्हें वापस कर दे और साथ ही वो माइकल को अपनी कार की की भी देते हैं जिसे माइकल हमेशा से ड्राइव करना चाहता था। और अब माइकल डेरियस और सोनिया के साथ उस कार पर सैर के लिए निकल जाता है लेकिन रास्ते में उन तीनों को उस टेररिस्ट के लोग किडनैप करके ले जाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो टेररिस्ट सोनिया को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और यहाँ हमें सोनिया के पास्ट के बारे में रिवील होता है कि सोनिया एरिस्टोटल की वाइफ थी जो कि एक एक्सीडेंट में उससे बिछड़ गई थी और उस एक्सीडेंट की वजह से सोनिया की याददाश्त भी चली गई थी और यहाँ पर उस टेररिस्ट एरिस्टोटल को देखकर सोनिया की याददाश्त वापस आ गई थी। अब यहाँ पर वो टेररिस्ट सोनिया से प्रॉमिस करता है कि हम ये ब्रेसलेट भी उतार लेंगे जो उन टेररिस्ट ने सोनिया के हाथ पर पहनाया था और यहीं पर माइकल और डेरियस को किडनैप कर लिया जाता है लेकिन माइकल और डेरियस को किडनैप करना इतना आसान नहीं था। वो दोनों जल्दी से बाहर निकलकर अब सोनिया को भी वहाँ से लेकर जाना चाहते थे लेकिन यहाँ पर सोनिया डेरियस को कहती है कि अब मेरा और तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है और सोनिया की ये बात सुनकर डेरियस बहुत ज्यादा दुखी हो गया था और अब वो माइकल के साथ उसके घर पर आता है और माइकल के फादर के घर आने पर देखते हैं कि वो जिस कार में किडनैप हुए थे वो कार अब उसके फादर के घर के सामने खड़ी थी जिसको देखते हुए माइकल को पता चल गया था कि उसके फादर भी उस टेररिस्ट के साथ मिले हुए हैं। और अब जब माइकल अपने फादर से मिलता है तो उसके फादर उसे कहते हैं कि तुम बहुत बुरे बॉडीगार्ड हो और मैं AAA वालों से बात करूंगा कि वो तुम्हारा लाइसेंस कभी भी तुम्हें वापस ना करें। और ये सब सुनने के बाद माइकल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने फादर की कार को जलाकर वहाँ से निकल जाता है और वो एक क्लब में पहुँचता है जहाँ पर उसे डेरियस मिलता है और वो इस क्लब में इसीलिए आया था क्योंकि उसे पता था कि उसे डेरियस यहीं पर मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि अब
माइकल भी बहुत ज्यादा दुखी था और वो अब क्लब में बैठकर बहुत सारी आइसक्रीम खाता है और वादा करता है कि वो कभी भी अच्छा इंसान बनने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं करेगा और वो अब बुरा इंसान बनेगा और हर बुरा काम करेगा। और अब यही क्लब में बैठे हुए डेरियस के पास सोनिया की कॉल आती है और वो उससे कहती है कि मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वो उससे कहती है कि अगर मैं उस टाइम ये ना कहती कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो वो एरिस्टोटल तुम्हें मार देता और साथ ही ये डिवाइस भी हमारे पास से चली जाती। यहीं पर हम देखते हैं कि सोनिया और डेरियस की तमाम कन्वर्सेशन वो आदमी सुन रहा था और ये सुनने के बाद वो डेरियस और माइकल के पास अपने कुछ आदमियों को भेजता है और खुद सोनिया के पास आ जाता है, जहाँ सोनिया उससे कहती है कि तुम बहुत बुरे इंसान हो और मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं तुमसे थक गई थी इसलिए मैं तुम्हारे पास से चली गई थी और ये याददाश्त जाने का भी मैंने एक सिर्फ ड्रामा ही किया था ताकि मैं तुमसे दूर रह सकूं। और ये सब बातें सुनने के बाद वो आदमी उससे कहता है कि ये सब बातें तो मुझे पहले से ही पता थी। के बाद हम देखते हैं कि सोनिया को बचाने के लिए डेरियस और माइकल दोनों निकलते हैं। अब यहाँ पर कार माइकल ड्राइव कर रहा था और वो अपने सामने आने वाली हर चीज को तोड़ रहा था और उसने सीट बेल्ट भी नहीं लगाई थी क्योंकि वो बुरा इंसान बनना चाहता था और वो किसी भी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करना चाहता था। और उसी दौरान हम देखते हैं कि माइकल का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है और अब जब उसे होश आता है तो वो अपने सामने डेरियस को देखता है और यहाँ पर डेरियस उसे मोटिवेट करता है कि तुम बहुत अच्छे बॉडीगार्ड हो और तुम्हें किसी की प्रोटेक्शन के लिए किसी भी लाइसेंस की जरूरत नहीं है, तुम लाइसेंस के बगैर भी सबकी प्रोटेक्शन कर सकते हो। और ये बात सुनकर माइकल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इन दोनों को इंटरपोल एजेंट्स पकड़ लेते हैं और ये लोग इंटरपोल एजेंट्स को सारी बात सच सच बताते हैं। वो लोग बताते हैं कि वो टेररिस्ट समुद्र के नीचे से यूरोप पर अटैक करेगा जिससे पूरा का पूरा यूरोप तबाह हो जाएगा। और यहाँ पर इंटरपोल एजेंट्स उनकी बात मान लेते हैं और उनको समुद्र में उस जगह पर भेज देते हैं जहाँ पर वो जाना चाहते थे। और यहाँ समुद्र से अब एरिस्टोटल के लोग बाहर निकलते हैं, लेकिन डेरियस और माइकल भी कम नहीं थे। डेरियस और माइकल भी उन लोगों का अच्छे से मुकाबला करते हैं। और अब यहाँ पर माइकल के साथ मुकाबला करने के लिए एक ट्रिपल ए बॉडीगार्ड सामने आता है जिसका वो बहुत बड़ा फैन था, लेकिन अब उसे उसके साथ मुकाबला करना था। माइकल अब जैसे ही अंदर आता है तो वो ट्रिपल ए बॉडीगार्ड उस पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है और साथ ही वो माइकल की गन्स भी छीन लेता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेरियस पर उस टेररिस्ट के लोग फायर कर रहे थे और अब डेरियस अपने दोनों हाथों में गन्स लेकर एक हीरो की तरह सबको मार रहा होता है। और दूसरी तरफ अब हम दोबारा माइकल को देखते हैं जो ट्रिपल ए बॉडीगार्ड से लड़ रहा था और वो अब स्नोकर स्टिक उठाता है, लेकिन अपना डिफेंस करते हुए माइकल की वो स्नोकर स्टिक बहुत दूर जाकर गिरती है और यहाँ पर वो बॉडीगार्ड उसे मारने के लिए आ जाता है। और इतने में ही माइकल अपने पास रखा हुआ एक आयरन का डेकोरेशन उठाता है और दूसरे बॉडीगार्ड के सर पर मारता है, लेकिन इस सब से उसे कुछ भी नहीं होता और अब उन दोनों के दरमियान में बहुत अच्छी फाइट होती है। लेकिन यहाँ पर वो बॉडीगार्ड माइकल से जीत रहा था और वो अब माइकल को एक टेबल पर गिराकर उसे मारने ही वाला होता है कि माइकल एक स्प्रे निकालकर उसकी आइस में स्प्रे करता है। अब हम दोबारा डेरियस को देखते हैं जहाँ डेरियस की गन में सिर्फ एक ही बुलेट बची थी और उसे उस एक ही बुलेट से दूसरे आदमी को मारना था। वो उधर अपने पास रखा हुआ एक आयरन स्टैचू देखता है और फिर एक एंगल बनाते हुए शूट करता है जिससे पहले तो बुलेट स्टैचू पर लगती है और फिर बुलेट उस आदमी को लगती है और इस तरह वो आदमी मर जाता है। दूसरी तरफ दूसरे बॉडीगार्ड को कमजोर देखते हुए माइकल भी उसे बहुत ज्यादा मारता है और ये बात अब उस टेररिस्ट को पता चल जाती है कि माइकल और डेरियस ने उनके बहुत सारे आदमियों को मार दिया है। अब यहाँ पर वो टेररिस्ट अपनी एक खास बंदी को सोनिया को मारने का काम देकर खुद माइकल और डेरियस को मारने के लिए आ जाता है और यहीं पर अब माइकल का सामना उसके फादर से भी होता है, जहाँ हम देखते हैं कि सोनिया उस लड़की का मुकाबला कर उसे हरा देती है और अब वो डेरियस के पास आती है जहाँ पर डेरियस एरिस्टोटल से लड़ रहा था और माइकल अपने फादर से लड़ता है और उसे हरा देता है। जहाँ अब उस टेररिस्ट को खत्म करने के बाद वो तीनों अब उसके अटैक को रोकने का सोचते हैं, जहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि अगर उन्होंने इस अटैक को रोका तो ये शिप ब्लास्ट हो जाएगी। और फिर वो तीनों मिलकर एक प्लान करते हैं। वो पहले तो इस मिशन को रोकते हैं और फिर वो तीनों इस शिप से पानी के अंदर जंप कर देते हैं जिससे वो तीनों बच जाते हैं और यहाँ से अब उन्हें इंटरपोल वाले बाहर निकालते हैं। और क्योंकि अब उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था इसीलिए उनके सारे बैड रिकॉर्ड्स खत्म कर दिए गए थे और उन्हें इस बदले में बहुत सारे पैसे भी दिए गए थे। और अब यहाँ पर एक आदमी माइकल से एक पेपर पर साइन लेने आता है और माइकल को लगता है कि उसे उसका गार्ड लाइसेंस वापस मिल रहा है, इसीलिए
वो खुशी से उस पेपर पर साइन कर देता है। और इसके बाद यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि असल में ये पेपर था क्या। और यहाँ पर अब सोनिया माइकल और डेरियस को बताती है कि मेरी हमेशा से यही ख्वाहिश रही थी कि हमारा कोई बेटा हो, और मेरी आज ये ख्वाहिश पूरी हो गई है क्योंकि आज से माइकल ऑफिशियली हमारा बेटा है। और ये सुनकर माइकल और डेरियस दोनों ही शॉक हो जाते हैं और यही दिखाते हुए ये मूवी एंड हो जाती है।